नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ओलंपिक में भारत ने दिखाया दम। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलाया पहला गोल्ड, तो बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता ब्रॉन्ज मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान को दी मात। पीएम मोदी ने नीरज और बजरंग को दी बधाई। मिशन यूपी पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन में की शिरकत। मिशन 2022 को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर महिला पुलिसकर्मियों को देंगे तोहफा। बीट पुलिस अधिकारी के पद पर देंगे तैनाती। महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए जिला स्तर पर बनेंगे बालवाड़ी केंद्र। समाजवादी पार्टी के कुनबे में हुआ इजाफा। पूर्व सांसद राजपाल और भोजपुरी एक्टर काजल निषाद सपा में शामिल। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता की ग्रहण। अखिलेश ने विपक्ष पर साधा निशाना। और यूपी में भारी बारिश से नदियां उफान पर, सैकड़ों गांव घिरे बाढ़ से। जालौन में हाईवे हुआ बंद, तो वाराणसी, हरिद्वार और हमीरपुर में निचले इलाकों से लोगों का पलायन शुरू। प्रशासन ने दिए राहत और बचाव कार्य के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले खबर ओलंपिक से जुड़ी हुई। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतने वाले वो पहले एथलीट बन गए हैं। गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंका। यह पहला गोल्ड मेडल है एथलेटिक्स में। यह उनका पर्सनल बेस्ट थ्रो 88.07 मीटर है। नीरज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 मेडल जीत चुके हैं। 2018 में उन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज भारतीय सेना में जेसीओ के पद पर कार्यरत हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। उनकी जीत पर पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। साथ ही उनके घर में भी जश्न का माहौल दिखा। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लिए हुए और दूसरे तस्वीर में जश्न का माहौल है। तो नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड पदक दिलाया है जेवलिन थ्रो में। पूरे देश में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने पहला गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को और इसके बाद से ही भारत में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा पोडियम पर गोल्ड मेडल लेने के लिए खड़े हैं। दूसरी तस्वीर में जश्न का माहौल है। तो पूरे देश में नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन के बाद, इस गोल्ड के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल, लोगों में खुशी है, जबरदस्त उत्साह है। सात साल की उम्र में अखाड़े में कदम रखने वाले बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में कजाकिस्तान के दौलत न्याज बेकोव को 8-0 से हराया। बजरंग का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के खुदन गांव में हुआ था। उनके पिता बलवान सिंह भी पहलवान थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंच पाए। बेटे को ओलंपिक भेजने का सपना देखने वाले बलवान सिंह ने बजरंग को
7 साल की उम्र में ही अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। बजरंग की जीत के बाद उनके पिता ने कहा कि मैं खुशी बयान नहीं कर सकता, मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। देश के सबसे बड़े सियासी केंद्र उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। सभी सियासी दल मिशन 2022 में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं, जिन्होंने दौरे के पहले दिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत के नतीजों को हम प्रजातांत्रिक तरीके से देखें तो ये पहला चरण है जहां प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमें देखने को मिलता है। यहां का चुनाव आप जीत कर आए हैं, आप सभी का मेरी और पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष तक प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न हुआ है। और इसमें जब समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 825 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 700 भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। चुनाव कैसे संपन्न, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सारी जगह निर्विरोध चुनाव हुए। और मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। पब्लिक की प्रतिक्रिया वास्तव में देखने लायक प्रतिक्रिया, और इसलिए एक अहम जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन आज आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। पूर्व सांसद राजपाल सैनी और भोजपुरी एक्टर काजल निषाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सपा में शामिल हो गए। इसके अलावा सत्यानंद गिरी भी सपा की सदस्यता ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में जन सामान्य की कहीं सुनवाई नहीं है। सत्ता के संरक्षण में अपराध, लूट और अपहरण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी का जीरो टॉलरेंस का दावा बस दावा ही बनकर रह गया है। जनता जिस पीड़ा से गुजर रही है उसकी तनिक भी अनुभूति न होना भाजपा सरकार और इसके नेतृत्व की संवेदन शून्यता का परिचायक है। जगह जगह मुफ्त राशन बांटने के लिए मोदी जी को धन्यवाद देने वाले मुख्यमंत्री को यह नहीं दिखाई देता है कि जनता को राशन मिलने में कितनी कठिनाई हो रही है। कोटेदार घटतौली के सहारे गरीबों का राशन लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर महिला पुलिसकर्मियों को बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती का तोहफा देंगे। रक्षाबंधन से एक दिन पहले 21 अगस्त को मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत कर सरकार महिलाओं और बेटियों को कई तोहफे देने की तैयारी कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सभी जिलों में बालवाड़ी का तोहफा भी होगा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य समारोह कन्या सुमंगला योजना से वंचित 1.5 लाख बेटियों को और निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र 1.73 लाख नई लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 1300 थानों में पिंक टॉयलेट निर्माण,
महिला पुलिसकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती जैसे उपहार देने की भी तैयारी है। कानपुर देहात में यमुना कहर बरपा रही है। सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं, घरों में पानी भर गया है, लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कानपुर देहात के मूसानगर क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। वहीं राहत सामग्री भी वितरित की। वहीं क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है, जो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राहत बचाव कार्य में जुटी है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को निकालने के लिए नाव की व्यवस्था कराई गई है। वहीं कुछ बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने किसी भी प्रकार की सुविधा न मिलने का आरोप भी लगाया है। हालात मुझे लग रहा है कि बहुत वर्षों के बाद इतनी बाढ़ आई है और इस बाढ़ में इस बार बहुत सारे गांव प्रभावित हुए, जिसमें मुसड़िया है, नंगीना है, क्योटरा है, नयापुरवा है, इधर आढ़न, पथारन और गढ़, ये इधर के पूरे एरिया प्रभावित है। मुझे लग रहा है कि लेकर के इटावा से और प्रयागराज तक लगभग जमुना जी किनारे के गांव सारे प्रभावित हैं। के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी और यहाँ के अधिकारियों से मैंने सुबह डीएम से भी बात करी है, क्योंकि अभी मुझे यदि इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये पुल भी खतरे की घंटी बजा रहा है। आप देखा कई जगह फट चुका है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुका है। लगातार बढ़ते पानी को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है। कुछ तटीय इलाकों से सटे मकानों में रहने वाले लोग घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की तरफ चले गए हैं। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने गंगा में उफान जारी रहने की बात कही है। फिलहाल वाराणसी में गंगा का जल स्तर 71.26 मीटर पर है। ऐसे में जल स्तर खतरे के निशान से कुछ ही दूर है। गंगा में जल स्तर प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। हम लोग को खाने का भी मतलब कगार पे आ गए हैं, ना कुछ पैसा रुपया कुछ मिल नहीं रहा है। और घाट किनारे गंगा जी का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग एकदम देखिए रोड पे आ गए हैं और बहुत दिक्कत हो गया है खाने पीने का, ना पैसा रुपया कुछ मिल नहीं रहा है रोड पे हम लोग। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं। बेतवा में माता टीला बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। अभी यमुना का जलस्तर 105.440 मीटर पार कर चुका है, जो खतरे के निशान 103.632 मीटर से 1.80 मीटर ज्यादा है। बांध से छोड़ा गया पानी पहुंचने के बाद जिले में दोनों नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने इंटर कॉलेजों में बाढ़ राहत कैंप खोल दिए हैं और लोगों को इन कैंपों में रहने खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं नदियों के किनारे की निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शहर के चूरामन डेरा राठ मार्ग के किनारे के परिवार सामान समेटकर ऊंचाई के स्थानों पर पहुंचे हैं। झांसी के रक्षा थाना इलाके के दातार नगर परवई डेरा में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में 8000 लीटर लहन और 2800 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। मामले में 5 मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में थाना रक्षा में दर्ज किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पीलीभीत जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस के हौसले पस्त हैं। जिले के जहानाबाद थाना इलाके के सरदार नगर गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और 2 घरों में चोरी को अंजाम दिया। इस दौरान कुछ लोग जाग गए तो चोरों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। पुलिस ने जल्द मामले में खुलासा करने का दावा किया है। यहाँ से ये शिकायत हुई कि 2 घर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
और जब रात को शोर मचा, लोगों ने पीछा किया, तो इनका ये आरोप है कि उनमें से एक व्यक्ति ने फायर ओपन किया और गांव के जो एक व्यक्ति है उनको पैर में चोट लगी हुई है। तो समग्र घटना की जांच की जा रही है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और जो चोटिल है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। इनकी जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत करके घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। और अब खबर यूपी के कन्नौज से, जहां सौरिख में होमगार्ड से अपशब्दों का प्रयोग करने पर थानेदार हरिश्याम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। होमगार्ड के अन्य साथियों ने थाने के गेट पर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। तक हमारे साथी का सम्मान नहीं होगा भाई, बेइज्जती होती कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग। आज उनकी बेइज्जती हुई, कल लाख बेइज्जती होगी, हमारी ऐसे बेइज्जती करने का कोई थोड़ी अधिकारी होते हैं। पैरा पर खड़े थे तो साहब ने हमको गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। ये बात ही जब कहने पर नाराज हुए। कौन साहब ने दी? ऐसो साहब हरश्याम सिंह। पीलीभीत में जिलाधिकारी और एसपी ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए समाधान दिवस का आयोजन किया। इस दौरान जनता की समस्याओं को सुना और उनका निवारण भी किया गया। इस दौरान तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया और अधिकारियों को भी निर्देश दिए। सबसे ज्यादा शिकायतें मरौरी ब्लॉक के बीएसए कार्यालय से जुड़ी आईं। इस पर डीएम ने बीएसए को जमकर फटकार लगाई। आज तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ किया जा रहा है। मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और जो भी जनता की समस्याएं आ रही हैं उसमें यथासंभव त्वरित निस्तारण टीम बनाते हुए मौके पे ही किया जा रहा है। जिन समस्याओं में है कोई आख्याएँ मंगवानी है, उनमें आख्याएँ मंगाई जा रही हैं। इस समय तक लगभग 50 शिकायतें आई हैं और उनमें से अधिकांश का हम लोग निस्तारण कराएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज बुखार का प्रकोप हो गया है। तेज बुखार से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिमागी बुखार फैलने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। गांव में कई लोग तेज बुखार से पीड़ित हैं। लखीमपुर खीरी के भीरा बिजुआ इलाके का यह मामला है। तो लखीमपुर खीरी में तेज बुखार के प्रकोप से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। जवानों और उनके परिजनों को कोरोना से बचाने के लिए लालकुआ स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के कैंप परिसर में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। इसमें जवानों के साथ साथ उनके परिजनों के भी कोविड टीका लगाया गया। इस दौरान आईटीबीपी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश तेजावत ने बताया कि आईटीबीपी 34वीं वाहिनी में जवानों के वैक्सीन लगाए जाने का कार्य लगभग 99% पूरा कर लिया गया है। साथ ही उनके परिजनों के भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। टोटल का जो है 25 लोगों को लगा है और ये जो है पूरा दिन रहेगा। एक के बाद एक आज फैमिलीज आती रहेंगी और हम जो है वैक्सीनेशन करते रहेंगे। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मद्देनज़र हम जो है सारी 100% पूरी हम कवर कर रहे हैं सारी फैमिलीज़ को, ताकि कोई छूटे ना। जो भी 18 साल से ऊपर है सभी को वैक्सीन लगे, हमारा प्रयास यही है। 45+ को हम पहले ही लगा चुके हैं। मैक्सिमम जो 18 से 45 साल के बीच में है उनका जो है रह गया था, तो हम 18 से 45 साल का जो फिर उसमें ये है उनका हम ज़्यादा उनके ऊपर जोर दे रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार से, जहां रोशनाबाद एसएसपी कार्यालय में कुख्यात इनामी बदमाश की गिरफ्तारी का खुलासा किया गया। हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज ने बताया कि आरोपी अब्बास उर्फ राजू 2019 में सट्टा किंग कलवा सूफी को दिन दहाड़े गोली मारकर चर्चा में आया था, जिसकी धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अब्बास को टिहरी विस्थापित स्थित रपटे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
हम ऑपरेशन क्राइम ड्राइव, इसमें जो है हमारा जनपद में जो भी इनामी अपराधी है, वांछित अपराधी है, उनका जो है कानूनी कार्रवाई करके उनको पकड़ के ये करने का ड्राइव चल रहा है। इसमें जो है हर थाने में जो है हम विभिन्न टीमों गठित करके जो है इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इस श्रृंखला में जो है कल रानीपुर टीम द्वारा जो है चेकिंग अभियान में कर रहे थे, तो तब जो है हमें एक स्कूटी को रोक के चेक किया तो उसी व्यक्ति के संदिग्ध पाई गई थे। और गहरे से पूछताछ करने पे जो है और तलाशी लेने पर जो है उनसे एक 9mm का पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस हमसे मिला है। लखनऊ में टीएसएम मेडिकल कॉलेज की मनमानी स्टूडेंट्स के धरने के बाद कैंपस पर घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है। शुक्रवार को स्टाइपेंड नहीं मिलने की वजह से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने धरना दिया था। पिछले 1 महीने से कॉलेज प्रबंधन ने स्टाइपेंड नहीं दिया है और इसी विरोध में स्टूडेंट्स ने धरना दिया, लेकिन उसके बाद कॉलेज ने मनमानी करते हुए मेडिकल कॉलेज ने स्टूडेंट्स के अंदर आने पर पाबंदी लगा दी। फिलहाल एवं उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।